हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में हम लोग देखने वाले हैं आवर बॉडी। यूनिट 3 जो है हमारा आवर बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि हमारे पूरे शरीर से रिलेटेड है। इस यूनिट में हम लोग जो पढ़ेंगे अपने पूरे शरीर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में क्या क्या है, क्या कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो इस यूनिट में जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें जो हैं किससे रिलेटेड होंगी, हमारे बॉडी से रिलेटेड होंगी, हमारे शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी जो हम लोग इस पूरे यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट का हमारा पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, यानी कि यूनिट नंबर 3 का हमारा है चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी कहने का मतलब कि इस चैप्टर में जो है हम लोग अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नाम जानेंगे उनके पिक्चर के साथ। ठीक है, जैसे कि वी हैव मेनी पार्ट्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं और एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इम्पोर्टेंट, और हमारे शरीर का जो है हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके शरीर से कोई भी एक पार्ट मिस हो जाए या फिर कोई भी एक पार्ट हट जाए या कोई भी एक पार्ट ना रहे आपके शरीर का, तो क्या होगा? बहुत दिक्कत होगी। जैसे किसी किसी को आप लोग देखते होंगे कि एक पैर नहीं रहता है किसी का, या किसी का एक हाथ नहीं रहता है, तो कितना दिक्कत होता होगा उसको। इमेजिन करके देखिए कि अगर आपका एक हाथ ना रहे तो कैसा जिंदगी होगा आपका, कैसी कैसी लाइफ होगी आपकी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं? सोच के देखिए, तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन हैं उन सभी का जो है हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा बॉडी का पार्ट्स दिखाया गया है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है, आई है, यानी कि आई मीन्स आंख है। ठीक है, इसका मैं हिंदी भी लिखते चलूंगा, आप लोग भी इसको उतार लीजिएगा। आंख है। ये ईयर है, ईयर यानी कि कान। ठीक है, ईयर मीन्स कान। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। एक बार मैं थोड़ा सा छोटा करके मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि बार बार आप लोगों को ये ना करना पड़े। चलिए, आई यानी कि आंख, ये क्या है हमारा, ईयर मीन्स कान। ठीक है, ये है हमारा नोज यानी कि नाक, ये है हमारा माउथ यानी कि मुंह, ये है हमारा हैंड, हाथ, ये है हमारा लेग यानी कि पैर। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये या फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। द आईज हेल्प अस टू सी, हमारा आंख जो है वो हमें देखने में मदद करता है। अगर सोच लीजिए हमारा आंख ही ना रहे तो क्या हम लोग कोई भी चीज देख पाएंगे? हमारा जिंदगी कैसा होगा? अगर हमारा आंख ना रहे तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत बदतर हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं एक यहाँ पे छूट गया, चेस्ट यानी कि छाती, बेली यानी कि पेट। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंख जो है वो क्या करता है, हमें देखने में मदद करता है, किसी भी चीज को देखने में। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपका हेल्प कौन कर रहा है?
आंख हेल्प कर रहा है देखने में, और जो आप ऑडियो सुन रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, इसमें आपकी हेल्प कौन कर रहा है? तो इसमें आपका हेल्प कान कर रहा है। ठीक है। द ईयर हेल्प अस टू हियर, कान जो होता है वो हमारे सुनने में मदद करता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। द नोज हेल्प अस टू स्मेल, जो नाक जो होता है हमारा वो स्मेल करने में, यानी कि किसी भी चीज को सूंघने में मदद करता है। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि आपके पास नाक ही ना रहे, तो क्या आप किसी भी चीज का स्मेल पता कर पाएंगे कि किसका स्मेल कैसा है? नहीं पता कर पाएंगे। द माउथ हेल्प अस टू ईट, मुंह जो होता है वो हमें खाना खाने में हेल्प करता है। ठीक है। द हैंड्स हेल्प अस टू वर्क, हाथ जो है हमारे किसी भी चीज का, किसी भी काम को करने में हाथ हमारी मदद करता है। ठीक है। जितने भी काम हम लोग दिन भर में करते हैं वो सारा काम हम लोग हाथ से ही करते हैं। अगर हाथ ही ना रहे तो समझिए कि कोई काम ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। द लेग्स हेल्प अस टू वॉक, पैर जो होता है वो हमें चलने में मदद करता है। अगर इमेजिन कीजिए हम लोगों के पास पैर ही ना रहे तो लाइफ कितना मुश्किल हो जाएगा ना। हम लोग कहीं आने जाने के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई कैसे जाएं, क्योंकि हमारे पास पैर ही नहीं है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लाइफ हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पैर भी जो है वो हमें चलने में या फिर कहीं भी आने जाने में हेल्प करता है। चलिए अब है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सरसाइज में आ गए अब हम लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा दूं। ठीक है। राइट द यूजेस ऑफ आई, ईयर, माउथ, नोज, हैंड, लेग, टंग। इन सभी चीजों का जो है ना, ये जितने भी बॉडी पार्ट्स नेम हमने आपको लिखाया है, जितने भी बॉडी पार्ट्स नेम हमने आपको लिखाया है, इन सभी का कम से कम एक एक यूज आपको लिख के लाना है। ठीक है। कम से कम एक यूज आपको लिखना है, चाहे वो आप जहां से लिखिए। एक यूज, कम से कम एक यूज कि क्या यूज है इस ऑर्गेन का, कम से कम एक यूज आपको जरूर लिखना है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईयर, आई, हैंड एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। यानी कि आंख, कान, नाक, हाथ, मुंह जो भी है वो हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और साथ ही साथ जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन है, जितने भी पार्ट हैं, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। चलिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैंड? ठीक है। हैंड हेल्प अस टू राइट एंड डू एनी वर्क, हाथ जो है वो हमारी हेल्प करता है लिखने में, या किसी भी काम को करने में हमारी मदद करता है। ठीक है।
चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर? ईयर हेल्प्स अस टू लिसन एनीथिंग, यानी कि कान जो है किसी भी चीज को सुनने में हमारी मदद करता है। ठीक है, चलिए अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईज? आईज हेल्प्स अस टू सी एनीथिंग, यानी कि आंख जो है वो किसी भी चीज को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आई स्मेल विथ माई नोज, ठीक है, आई डैश विथ माई हैंड, सॉरी I write with my hand, I dash with my ears, listen, I dash with my eyes, तो see with my eyes, यानी कि I smell with my nose कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं अपने नाक से सूंघता हूँ। I write with my hands यानी कि मैं अपने हाथ से लिखता हूँ। I listen with my ear मैं अपने कान से सुनता हूँ। I see with my eyes यानी कि मैं अपने हाथ से आंख से देखता हूँ। अब 3rd नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो माउथ यहाँ है, ईयर यहाँ है, आई यहाँ है। ठीक है, चलिए यहीं पे एक्सरसाइज हमारा ये खत्म होता है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखाए हैं ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें और अपने कॉपी में जरूर बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।